सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज एक अलग ही टॉपिक पर हमारा ये सेशन होने वाला है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे को इस पर फोकस करना। गट हेल्थ। जी हाँ, नाम तो सबने सुना होगा। अभी बहुत ज्यादा ये सुनने में आता है। हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए ताकि पूरे शरीर जो है वो हमारा सही रह सके, क्योंकि उसी पर डिपेंड रहता है हमारा शरीर। अब एक गट हेल्थ की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो ये सुनने में आता है कि 90% प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। यानी कि हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारा पेट, हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारा होता है रीजन। वजह वजह एक ही है कि आज हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल ज्यादा है। जो हमारा पानी है, हवा है, उसमें केमिकल भरा पड़ा है। इसके अलावा हमारी लाइफ स्टाइल है जो इस कदर से चेंज हो गई है कि हम चाह कर भी वो चीजें प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जिस ढंग से हमको मैनेज करनी चाहिए। इसके अलावा मिलावट भरपूर है हर एक चीज में। हम किसी पर भी फेथ कर नहीं सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए परफेक्ट होगी। काफी सारे रीजन है। हमारा मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। आज छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर एक पर्सन मेंटल स्ट्रेस में जी रहा है, तो वो भी हमारी गट हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट देता है, नेगेटिव। जी हाँ, काफी सारे रीजंस ऐसे हैं जिस वजह से हमारा पेट, हमारा डाइजेशन, हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और एक वो सिस्टम ऐसा होता है जिसके गड़बड़ाने से हमारे पूरे शरीर में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो होते हैं वो हमको काफी सारी जगह पे दिखते हैं। ढेरों बीमारियां हम इनवाइट करते हैं हमारे गट हेल्थ प्रॉपर वे में नहीं होने पर। जैसे कि अगर कहीं पर भी बात होती है तो मतलब हर एक जगह पे ये जरूरी हो जाता है कि डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है हमारे शरीर में। तो अगर हम देखते हैं तो सभी पूछते हैं भाई जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन से हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि कहाँ पर है। अगर दूसरे सिस्टम को कहीं पर भी देखना हो तो हम बता सकते हैं। हर कोई पर्सन बता देगा कि ये यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ है ये कोई बता सकता है क्या? कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है? तो उसका जो 70 to 80% हिस्सा है वो हमारे गट में ही होता है। जी हाँ, हमारे पेट से ही वो शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारी गट हेल्थ सही है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो जो डे टू डे लाइफ में इम्यून सिस्टम कमजोर होने से जो बीमारियां होती है वहां पर भी हमारा डाइजेशन, हमारा इंटेस्टाइन, ये सारों का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जरूरी है फोकस करना कि हमारा जो ये सिस्टम है वो प्रॉपर वे में चले। आज हम काफी सारी चीजें इसके लिए देखते हैं, करते हैं। हमारे जो प्राचीन सिस्टम है, आयुर्वेद वगैरह, उसमें भी ढेरों चीजें इसमें बताई जाती है कि ये मतलब इनटेक करते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम दूर होती है। हमारी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर वे में चलता है। जैसे त्रिफला हो गया या फिर दही हो गया, या मतलब ऐसे खाने की चीजें ही, फूड आइटम से हम करते हैं क्योर। लेकिन आज का जो माहौल है वो इस कदर बिगड़ चुका है, हमारी आबो हवा इस तरह की खराब हो चुकी है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रह ही जाती है। हम कितनी अपने घरेलू कितने भी टिप्स आजमा लें लेकिन फिर भी छोटा बच्चा भी होता है तो उसको भी गैस की शिकायत हो जाती है, उसको भी एसिड बनने लग जाता है, उसको भी ढेरों बीमारियां हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मतलब हर एक चीज को बिगाड़ देती है। और वहीं से हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके। तो ये चीजें बिगड़ती ही जाती है और फिर हम जितनी कोशिश करते हैं उतनी सुधर नहीं पाती है।
अभी आपने सुना होगा प्रोबायोटिक के बारे में। मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स हैं। हाँ पल्लवी जी, क्या बोल। ओके ओके, थैंक यू। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं जो प्रोबायोटिक वगैरह लाते हैं मार्केट में और अच्छे से चल रहे हैं उनके। लेकिन प्रोबायोटिक में भी होता क्या है, ये हमें समझने की जरूरत होती है। पहले तो प्रोबायोटिक का मीनिंग हमको जानना जरूरी है। प्रो यानी के लिए, बायोटिक यानी जीवन। यानी ये प्रोबायोटिक होता है हमारे जीवन के लिए। तो हमारे ये सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रोबायोटिक, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर बनाने के लिए। हमारे भोजन में ये चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा सिस्टम प्रॉपर वे में चले। अभी प्रोबायोटिक के रूप में जब भी हम देखते हैं तो काफी सारे, जैसे कि मैंने कहा कि काफी सारे जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज है या जो अपने दवाइयां बनाती है वो कंपनीज बनाती है और इसको मार्केट में लेके आती है। लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें कि वो हमारा प्रॉपर गट हेल्थ मतलब सही रख सकते हैं, और वो जाएंगे तो उनका इफेक्ट भी बहुत होगा अच्छे से। ऐसा हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, और कई चीजों में ऐसा होता है कि जितना हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा जो प्रोडक्ट है वो हम अप्लाई करें या हम इनटेक करें जिससे कि हमारी गट हेल्थ को पूरी तरह से सही किया जा सके। तो मैं आज जो चीज आपके सामने लेकर आई हूँ, जो प्रोडक्ट आपके सामने बताने जा रही हूँ, वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। गट हेल्थ जब खराब होती है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन या खाना पचना नहीं, ये तो एक कॉमन सी चीजें हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम भी हो जाता है, उनके जॉइंट्स में भी पेन होने लग जाता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उनको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होने लग जाता है, वो चिड़चिड़े से होने लग जाते हैं, और उनके बाल, उनकी स्किन, हर एक चीज डल होने लग जाती है। मतलब वो थोड़े से, अगर मैं कहूँ तो बड़े जिनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता वो थोड़े अपने आप में दिखने में ही अलग दिखने लग जाते हैं, वो डल से रहते हैं। और जहाँ कहीं पर भी जाते हैं वो खुशी नहीं रहती है, अंदर है वो फीलिंग ही नहीं रहती है कि वो अच्छे से एनर्जेटिक रह सके। तो जिस प्रोबायोटिक के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। ये जो है वो एटमी कंपनी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है। एटमी कंपनी जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है वो साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने खुद ने इस्टेब्लिश किया है। एक प्राइवेट और गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। और जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैरी करके एक रिसर्च एजेंसी है साउथ कोरिया की, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड में नंबर सेकंड पर रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो वहां पर जो साइंटिस्ट जो फार्मूलाज निकालते हैं, ये उन्हीं में से एक फार्मूला है जो कि प्रोबायोटिक के नाम से पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में 57 कंट्रीज में चल रहा है। और ये आते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है और इस तरह से शेशेज आते हैं, आप देख रहे होंगे। ये छोटे छोटे शेशेज रहते हैं, ये दिन में एक लेने का होता है। अभी मैं इनके बारे में बताऊं, खासियत तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी मार्केट में प्रोबायोटिक मिलेंगे उसमें दो, पांच या बड़ी मुश्किल से 6 या 7 तरह के प्रोबायो मतलब उसका स्ट्रेंथ जो होते हैं उसमें गुड बैक्टीरियाज, वो इससे ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन हमारे शरीर को इससे भी ज्यादा गुड बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं। तो इसमें 14 तरह के स्ट्रेंथ्स मिले हुए रहते हैं। और इसके साथ ही जिंजर एक्सट्रैक्ट और लिकोराइट्स एक्सट्रैक्ट यानी कि मुलेठी, सौंठ और मुलेठी का भी इसमें एक्सट्रैक्ट रहता है। और ये मिक्स फ्रूट के फ्लेवर में रहता है। लेने में बहुत ही इजी है, आप डायरेक्ट भी इसको खोलकर ले सकते हैं, नहीं तो पानी में घोलकर भी ले सकते हैं, टेस्टी बहुत रहता है। और इसके अलावा
अब मैं जब इसके फायदे की बात करती हूँ तो हमारे शरीर को मतलब 85% गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, 15% बैड बैक्टीरियाज का रेशियो हमारे शरीर के लिए प्रॉपर होता है। एक जो कहते हैं ना कि आदर्श रेशियो हमारे शरीर में ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो हमारी लाइफ स्टाइल जो बिगड़ चुकी है, और भी कई सारे रीजन है जिस वजह से हमारे जो गुड बैक्टीरियाज है वो कम होते जा रहे हैं और बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये इम्बैलेंस हमारे शरीर में शुरू हो जाता है डाइजेशन का। और ये जो चीजें हैं वो डे टू डे लाइफ में बढ़ती जाती है। फिर हम सोचते हैं कि दही खा लें, उससे हमको प्रोबायोटिक मिल जाएगा, खमीर की चीजें खा लें उनसे हमको प्रोबायोटिक मिल जाएगा। लेकिन वो उतना इनफ नहीं मिल पाता है जितना हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एटमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स प्रोबायोटिक है, उसमें तकरीबन 3 मिलियन गुड बैक्टीरियाज रहते हैं। हमारे शरीर को 1 मिलियन गुड बैक्टीरियाज की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन इसमें 3 गुना ज्यादा है। अब शायद आप ये पूछेंगे कि ये कौन सा लॉजिक हुआ, हमको इतना चाहिए ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों है। तो जो साइंटिस्ट हैं वहाँ के कैरी के, उन्होंने जब रिसर्च करी तो उन्होंने देखा है कि जब हम ये पाउडर लेंगे तो कुछ पाउडर का कुछ हिस्सा या गुड बैक्टीरियाज का कुछ हिस्सा जब हमारे अंदर तक जाएगा, इंटेस्टाइन तक, तो बीच में ही मतलब खत्म हो जाता है, वो पूरा पहुंच नहीं पाता है। तो इन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए डाले हैं कि जितनी हमारे को क्वांटिटी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ हिस्सा ऐसे ही खत्म हो जाता है और कुछ हिस्सा बैड बैक्टीरिया से फाइट करने में लग जाता है। इसलिए उन्होंने एक तरीके से सोच करके स्टैंडर्ड इनका जो मेजरमेंट लिया है कि तकरीबन इतना हमको चाहिए, तब ही इससे हमारी जो गट हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनकी रिकवरी हमारी इजी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम अपने गट हेल्थ को सही रखने के लिए, डाइजेशन को सही रखने के लिए, अधिकतर लोगों को देखा होगा आपने, वो या तो कुछ न कुछ कायम चूर्ण हो गया या कोई इसबगोल हो गया या ऐसी चीजें उनकी लाइफ में रेगुलराइज हो जाती है। वो अगर वो चीजें ना ले तो वो मतलब उनका सिस्टम बिगड़ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी आपको कहीं कोई आदत नहीं लगती है। इसका सिर्फ 2 महीने का कोर्स रहता है, 60 पाउचेज रहते हैं। आप रेगुलर सुबह उठते से खाली पेट या फिर रात को सोते वक्त, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो रात को ले तो सबसे बेटर है। बाकी अदर पर्सन जो भी है सुबह थोड़ा सा पानी पी लें और उसके बाद में इसको ले लें, तो आप देखेंगे कि डे 1 या डे 2 से ही आप में खुद में चेंजेस फील होने लग जाते हैं। तो और इसकी आदत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इसको साल भर आपको लेना है, कंटिन्यू लेना, जी नहीं। आप खुद में इतना चेंजेस पा लेंगे 2 महीने के अंदर अंदर, तो कि सारे सिस्टम सही हो जाएगा। और न जाने कितनी सारी बीमारियां जो गट हेल्थ की वजह से हमारे को हो रही है वो सारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। कई बार हमारी जो गैस है वो जॉइंट्स में इकट्ठी हो जाती है, जॉइंट्स में इकट्ठी होने की वजह से वो पेन करने लग जाती है, और हम दवाइयां लेते हैं पेन किलर वगैरह, लेकिन उसका जो रीजन होता है मेन, वो रीजन होता है कि वहां पे गैस वगैरह जो है इकट्ठी हो गई है, वो कैसे निकलेगी, वो वहां पे इतनी जम जाती है कि हमारे मतलब जो रीजन है उसका सॉल्यूशन हम नहीं करते हैं, बस दर्द की दवाइयां लेते रहते हैं या फिर तेल वगैरह मसाज करते रहते हैं, सोचते हैं कि इन्हीं से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि वहां से वो गैस रिमूव होनी चाहिए, जो नहीं होती है, और हम 12-12 महीने ही वो दवाइयां लेते रहते हैं, जहर को खाते रहते हैं। बट एक्चुअल में कई बार तो इस चीज से न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है उसको लेने से ही आपको थोड़े दिनों में ही आराम मिलने लग जाता है, और वो पेन कहाँ जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाहे लूज मोशन हो तो आप दे दीजिए तो भी ठीक हो जाता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको दे दीजिए तो भी ठीक हो जाता है। मतलब एक मॉड्यूलेशन में वो प्रॉपर कर देता है हमारे शरीर को, कि कम है तो उसको बढ़ा देगा, बढ़ा ही हुई चीज है तो उसको
घटा देगा। मतलब प्रॉपर वे में एक बैलेंस जो होता है उसको करने में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर का जो खान पान और की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे बीमारियों के बहुत बड़ा कारण होते हैं। और फ्री रेडिकल्स की वजह से जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ऑक्सीडाइजेशन अगर आप समझें तो एक जनरल सी बात कहें तो जैसे लोहा है, उसके ऊपर अगर पानी गिरता रहता है तो एक जंग लग जाती है। ऑक्सीजन और की जो प्रक्रिया होती है लोहे पर जो पानी गिरने की वजह से वो जो आयरन है वो जंग लग जाता है। अगर हम उसी लोहे पर रेड ऑक्साइड लगा देते हैं उसके बाद में अगर पानी गिराते हैं तो वो लोहा एकदम जो पाइप वगैरह कुछ भी हो वो सुरक्षित हो जाता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में कुछ ऐसा ही काम करते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है तो हमको ढेरों बीमारियां पकड़ लेती है। लेकिन ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जब लेते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि हमारी जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसके अलावा ये विटामिन B12 के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और जो जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, उनको भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और हमारे जो भी जैसे कई लोगों को जैसे गैस बन जाती है तो बड़ी बड़ी डकारें आने लग जाती है, वो बहुत अनकंफर्ट हो जाते हैं, नींद नहीं आती है और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये वहां पर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमारी स्किन को, हमारे हेयर को भी बहुत इफेक्टिवली मतलब सही करने में आपको खुद को, अगर आप 2 महीने कंटिन्यू लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन में चेंजेस आ गए। अगर आप बाल गिर रहे थे आपके या ऐसे बेजान से लग रहे थे, स्किन मरी मरी सी लग रही थी, तो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ये इतना इफेक्टिव होता है। तो ये ओवरऑल अगर देखते हैं ना तो बिना साइड इफेक्ट के ये बहुत ही राइट इफेक्ट करता है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही सरसरी तौर पे बता रही हूँ या ऐसा कुछ भी है। ये डीप रिसर्च के बाद में प्रोडक्ट हमारे सामने आया हुआ है। और मैंने अपने तकरीबन 3 साल में, हाँ, जो मेरा करियर चल रहा है एक दूसरा, उसमें 3 साल में मैंने काफी सारे लोगों को दिया है। और काफी सारे लोगों को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। छोटे बच्चे तो कुछ एक ऐसे हैं, मेरे नॉन ही है, वो बच्चे अपनी मम्मी से चॉकलेट की जिद जिद नहीं करते हैं। उनका ये कहना होता है कि आप है ना रानी भाभी से ये पाउचेस मंगवा लीजिए, हमको चॉकलेट की जरूरत नहीं है, वो इतना टेस्टी होता है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बाई बर्थ भी मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत उचित ज्यादा आवास व खान पान की व्यवस्था की गई और उनके लिए मणिमय सिंहासनों से सुसज्जित सभा कॉन्स्टिपेशन। मंडप। आईफोन किसका? ओके। हाँ, तो वो प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन की जो होती है वो भी मैंने देखा है कि उनकी जो बच्चों की ऐसी थी कि बाई बर्थ ही उनकी हालत खराब थी। और उसको भी इसको जब कंटिन्यू दिया गया तो आज की डेट में वो कहीं पे वापस रिपीट डिमांड नहीं करते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम सही हो गया और चिड़चिड़े नहीं है। इसके अलावा अल्सर में बहुत अच्छा वर्क करता है। पाइल्स जो आजकल अगर हम देखें हमारे सिटिंग सिस्टम इस तरह से हो गया कि हम काफी काफी घंटे तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, पानी भी भरपूर नहीं पीते हैं, और कई लोगों को आजकल पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो पाइल्स में भी ये बहुत ही अच्छी रिकवरी करता है और बहुत सपोर्ट करता है उसको ठीक करने में। और इस तरह से ये बहुत सारी चीजों में मतलब हमारा बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। तो जैसे टॉक्सिन्स निकालना है हमारे शरीर से तो ये टॉक्सिन्स निकालने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर देखा जाए ना तो वात पित्त कफ ये 3 मेन दोष होते हैं। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है ना, वात में, पित्त में, कफ में, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करेगा और इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रोंग करेगा। और जो पित्त ज्यादा बन रहे हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो तीनों में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
तो मेरा यही, इसीलिए मैं जब कल क्लास चल रही थी तो मैंने इसीलिए सजेशन दिया था कि जब टॉक्सिन्स निकालने होते हैं, कई बार हमारी सिस्टम ऐसा होता है कि हम वो चीजें प्रोसेस हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। स्पेशली फीमेल्स को अगर देखें तो सबसे ज्यादा वो खुद ही खुद को नेग्लेक्ट करती है, खुद ही सबसे लास्ट में खाना खाएगी, खुद ही हर किसी का ध्यान रखेगी, लेकिन खुद का ध्यान कभी भी नहीं रख पाती है। ये उनकी कुछ भी कह दीजिए, खासियत कह दीजिए या कमजोरी कह दीजिए, लेकिन खुद ही बीमारियों को न्योता भी देती है। वजन भी बढ़ जाता है कई बार ओवर स्ट्रेस की वजह से, या कुछ और कई सारे रीजंस होते हैं, तो उस वजह से वो भी बढ़ जाता है। डाइजेशन सिस्टम उनका गड़बड़ा जाता है, चिढ़ मचती है, लेकिन वो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इसके अलावा जो वर्किंग पर्सन है, वो हम उस रूटीन को नहीं अपना पाते हैं, जो रूटीन एक प्रॉपर हमारे डाइट का होना चाहिए। कुछ भी कर लीजिए, हम वो बैलेंस आज की डेट में बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर हमको जरूरत पड़ जाती है फूड सप्लीमेंट की। अदरवाइज हमको फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का हो गया है कि फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम सबको जो जो जरूरत है वैसी फूड सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए, मैं आज यहाँ पे कह रही हूँ, और ये जरूरी भी है। क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमारी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। अगर सप्लीमेंट अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का है, और अब्सोल्यूट क्वालिटी का अगर कोई आपको प्रोडक्ट मिलता है तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने पीने की जो आज की व्यवस्था है उससे हम हमारी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो हम हमारे शरीर को दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज की डेट में एक तरह से फूड सप्लीमेंट एक जरूरी हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पर जो एटमी के फूड सप्लीमेंट है वो वर्ल्ड में एब्सोल्यूट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। खाली एक भारत की बात नहीं है, विश्व के 57 देशों में ये जाने जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो हाई क्वालिटी के, डीप रिसर्च के, और इवन अधिकतर प्रोडक्ट्स तो पेटेंटेड ही होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, वो भी वर्ल्ड में जो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें नंबर 1 पे चलता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि कल जब ये बात चल ही रही है तो क्यों ना एक जो आज की करंट जो चल रहा है वो चीज आपको अपडेट कर दी जाए, इसीलिए मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कल। तो अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अपना माइक अनम्यूट करके, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। मैम, हाँ जी, ममता जी बोलिए। मैं अभी आपने जितनी भी सारी वो बताई ना प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे पेट के रिलेटेड, तो सारी प्रॉब्लम्स हम्म। में है जी पेट जी। से। तो ये हाँ जी। अगर इसको लेना शुरू करते हैं तो फिर ये हमारी जो भी सारी प्रॉब्लम्स पे कवर कर देगा। जी जी जी। बस इसके साथ में पानी भरपूर पीना आप, ये सारी चीजों को, पेट की जो भी बीमारियां होती हैं उनको कवर करने में हेल्पफुल है अपने। मैम, मेरी ना सबसे बड़ी सबसे गंदी जो हैबिट है, या जो भी चाहे कमजोरी कह लो, मैं पानी नहीं पीती। पानी बहुत पानी कम तो पिया आपको जाता है पीना ही जब चाहिए। पानी आप ना वो मैं एक बार मैं जैसे आधे कप भी पानी में पीती हूँ तो वो पेट भर जाता है मेरा उसी में। इसलिए मैं नहीं पानी नहीं, पानी पी नहीं पाती। नहीं नहीं, हो सकता है आपका पेट फूलता होगा इस वजह से आपको ये ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब आप ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का मिक्सचर लेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट करेगा। आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीजिए। एक साथ में पूरा पानी कभी भी पीने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, तो ये वो बस ना एक ऑटोमेटिकली, हाँ। और पानी इसके साथ में पानी क्या, का ना, हाँ नहीं जी, नहीं, बस। इसके साथ में आप क्या कीजिए, सैलिड की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए। वहां से पानी ऑटोमेटिकली आपके पास में मिल जाएगा, फाइबर भी मिलेगा, पानी की कमी है, वो भी आपूर्ति कर देता है। और जब भी ये ले आप क्या कहते हैं जो सैलिड, तो वो दिन की टाइम में सुबह सुबह आप ज्यादा लीजिए।
तो पूरे दिन आप तरोताजा रहेंगे। इवनिंग की टाइम में ये जो खीरा टमाटर वगैरह जो लेते हैं वो ना लें, सुबह सुबह लें। तो वो आपके लिए डायमंड का काम करेंगे, डाइजेशन सिस्टम को भी सही कर देंगे और आपके पानी की कमी को भी पूरा कर देंगे। मैम किसी का जो एक, हाँ जी, हाँ, हाँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं मैम। जो जो खाना चाहिए वही मैं नहीं खाती। जैसे मतलब कि सयाने की वो करती खाती नहीं हूँ, पानी नहीं पीती हूँ। तो वो भी एक अपनी वो एक शामिल करना पड़ेगा, चाहे जब जबरदस्ती करो कैसे भी करो, फिर वो लाइफ चेंज करना पड़ेगा, लाइफ आप स्टाइल चेंज। आप ही अपने सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। अगर आप ही अपना ध्यान रखेंगे ना तो किसी और को ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवेयरनेस टाइम पे लेके आइए, दूसरी बीमारियां और बढ़े उससे पहले अपने आप को नॉर्मलाइज करिए। क्योंकि ओके आपके मैम। अलावा आपका कोई भी फेथफुल पर्सन है ही नहीं इस दुनिया में। सबसे हाँ जी, पहले हाँ खुद जी से मैम। प्यार करना शुरू कर दीजिए। यस मैम। ठीक है। है ना? और किसी ने मुझे पूछा है यहाँ पे किडनी पेशेंट ले सकते हैं क्या? तो किडनी की क्या इश्यू है, कोई मुझे क्लियर बता सकेंगे? एक सेकेंड, नाम देखती हूँ मैं, किसका मैसेज है। पल्लवी जी। पल्लवी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और फिर हम बात करते हैं। हाँ, आराम से ले सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। हाँ, 5 है, 5। हाँ, नहीं नहीं, ये वहां पे कोई भी आपके इफेक्ट डालेगा ही नहीं। तो अच्छा। साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। ओके। ओके। बस वही क्लियर कर रहा था, क्योंकि एक दो जन है जिनको चाहिए था। तो क्या ये पेशेंट भी ले सकते हैं, तो फिर खरीदने में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, सही से? इवन अगर आपकी किडनी की कोई इश्यू है तो किडनी के लिए भी एक अलग से प्रोडक्ट आता है। आप या ओके। तो पर्सनली मुझे फोन कर दीजिएगा, नंबर होंगे शायद आपके पास में। हाँ। तो मैं आपको ओके। पूरी डिटेल बता दूंगी, उनकी पूरी जो किडनी से रिलेटेड भी कोई इश्यू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। है ना? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो हमारे साथ में एक एक्सपर्ट और जुड़े हुए हैं, वो हमको और भी अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखती हूँ मैं, अगर सर बिजी नहीं हैं। राव सर, क्या आप फ्री हैं हमको आगे और गाइडेंस देने के लिए सर? पॉसिबल है? शायद, आई थिंक वो ड्राइव कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल शायद। और किसी का कोई माला जी। जी बोलिए माला जी, आप माइक अनम्यूट कीजिए अपना। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। माला मैम जी सामने तो आइए पहले। हेलो। किचन किचन में काम कर सर, रही हूँ, हाँ, सॉरी। रानी मैडम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, 2 मिनट। माला जी कोई क्वेरी कर रहे हैं, उसके बाद में मैं हाँ आपसे हाँ बात करती हूँ। हाँ हाँ। जी माला जी बोलिए। जी मैम। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने 2 मंथ्स का कोर्स बताया है, तो टू जी जी मंथ्स का जी। कोर्स जैसे हमें इकट्ठे ही बाय करना पड़ेगा, या जैसे आपने बोला कि 2-3 दिन में ही पता लग जाएगा, तो वी कैन बाय फॉर द फर्स्ट 10 डेज एंड देन वी कैन डिसाइड कि भी कैसा लग रहा है और आगे चलना है या नहीं चलना है? कोई बात नहीं माला जी, ऐसा है कि ये जो कंपनी है ना, ये प्रोडक्ट जब भी कोई निकालती है ना तो एक प्रॉपर कोर्स का निकालती है कि एक पर्सन, अगर हम एक या दो या तीन ऐसा कुछ देंगे तो वो तीन लेके रह जाएंगे, वो पूरा नहीं लेंगे। अगर आप इसी चीज को 2 महीने कंटिन्यू करेंगे ना तो आपकी पूरी रूट कोज से प्रॉब्लम खत्म होगी। इसलिए वो 60 पाउच का ही इस ढंग से निकाला है, उन्होंने रिसर्च किया है तो उनको पता चला कि अगर 60 डेज अगर वो कंटिन्यू लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम रूट से खत्म होगी। इसलिए इनका सिस्टम यही है कि ये लूज नहीं देते हैं, ये पूरा पूरा कोर्स देते हैं। ओके। ओके। नहीं, कई बारी मैम और कंपनी का हम्म, डाउटफुल नहीं है, बिकॉज आप बता रहे हो तो वी रियली ट्रस्ट यू एंड राघवी मैम। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम कंपनी का। बट ये होता है कि हर किसी की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है सेम चीज पे। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट मैम। जी जी जी। तो मैं बस उसी पॉइंट को हाँ
पूछना चाह रही थी, बस ऐसा नहीं है कि भाई नहीं नहीं। कंपनी का तो मैम, जब आप कह रहे हो तो कोई डाउट नहीं है हमें। कोई जी डाउट जी होता तो मैम माला आज जी। हम इस सेशन में नहीं होते। नहीं नहीं माला जी, थैंक यू। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको सूट नहीं हो, आपने ऑर्डर कर दिया है, तो विद इन 15 डेज आप कंपनी को रिटर्न भी कर सकते हैं। जीएसटी की जो अमाउंट कटेगी वो कटेगी, इसके अलावा आपको रिफंड हो जाएगी वो जो भी अमाउंट है वो। तो आप ओके। इतना टेंशन ना लें, आपके पास में बिल रहेगा, आप वापस रिफंड कर सकते हैं, लेकिन विद इन 15 डेज ही करना होता है। तो आप ओके दो ओके से मैम। चार दिन में आप लेके देख सकते हैं, सूट नहीं हुआ है तो रिटर्न कर दीजिए। ओके। और मैम इसका और कॉस्टिंग क्या रहता है? जी, कॉस्ट का भी एक प्रोसेस है। वो भी कल या परसों में हम सेशन में ले लेंगे इसकी कॉस्ट वगैरह का, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा अभी। जैसा भी आपको ठीक लगता है मैम, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ठीक है। जैसा भी। ठीक है, कल कल मैं आपको बता देती हूँ, है ना। नो प्रॉब्लम, नो और प्रॉब्लम। ये किसी मंजू जी ने पूछा है वेट लॉस में। जी हाँ मंजू जी, वेट लॉस में भी ये हेल्पफुल रहता है। राव सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, क्यों नहीं। आ, एक सेकंड मैं सर। आप सभी की बातें सुन रहा हूँ बराबर गौर से, और ओके सर। सबके इश्यूज भी सुन रहा हूँ। आप हम्म। कैरी ऑन कीजिए, और कुछ जो क्वेरी है किसी की तो आप बात कर लीजिए पहले। हाँ नहीं, क्वेरी तो हो गई, कोई नहीं सर, मैं आपका इंट्रो ही ओके। करवा रही थी, बट ओके सर, यू कंटिन्यू। हाँ, तो मैं गाड़ी साइड में पार्क कर लेता हूँ क्योंकि अभी ड्राइव कर रहा था मैं। सर हमारे जो है बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है हेल्थ केयर फील्ड में, और 2010 से वो एक जुनून सा चढ़ चुका है इनके सर पर कि कैसे भी करके हम जहर से बाहर कैसे निकलें। आज जो हमारे लाइफ में जो जिस तरह से जहर घुल गया है, हमारे को ढेरों बीमारियां हो रही है, हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इनका उद्देश्य ये है कि हमको इस माहौल से कैसे बाहर निकालें। तो ये जुनून से ही लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से। आज मैंने इनको कहा है तो सर आए हैं हमारी मीटिंग में। सर, ओवर टू यू। थैंक यू रानी मैडम। और आप सभी जो हीलिंग जोन के ग्रुप में जो जूम मीटिंग हो रही है उस पे जो यहाँ पे अटेंडेंट हैं, तो उनको मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा अपनी तरफ से, और बहुत बहुत नमस्कार सभी को। सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आज चर्चा हो रही है स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य में भी ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसको आज रानी मैडम ने टारगेट किया है और उसके बारे में बताया है। बहुत अच्छी जानकारियां दी और बहुत डीप में जानकारी दी, कई लोगों के समझ में भी नहीं आई होगी, बहुत ज्यादा डीप चले गए, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स है उस लेवल तक की बात उन्होंने की है। बहुत अच्छी बात है, और हर एक व्यक्ति को जागरूक भी होना चाहिए। मुझे भी बहुत कुछ आज रानी मैडम से सीखने को मिला। तो ऐसा है कि एक सेंटेंस में आपको बता दो, पेट सही तो सब सही, अगर पेट गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं कितना भी बढ़िया चबा लेंगे, फाइनली जाएगा पेट में, और पेट में जाएगा और वहां उसने बराबर नाटक करना शुरू कर दिया, तो आप सोच लो खाया पिया सब फेल हो जाएगा। अब बढ़िया से बढ़िया चीज खा लो, बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशनल चीजें खा लो, लेकिन अगर हजम ही नहीं हुआ आपके, कहते ना कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी खिला दो उनके शरीर में लगता ही नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फूल जाते हैं, जबरदस्त मोटापा बेशुमार हो जाता है, और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, कहते हैं पानी पी के भी मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको घी भी खिला दो, दुनिया भर का फैट खिला दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के मामला पेट के ऊपर जाता है, उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेट की होती है, और पेट हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पूरे शरीर का संचालन पेट के जरिए ही होने वाला है। तो कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल पेट के लिए कर रहे हैं, दो पैसा कमा रहे हैं, किस लिए कि यार पेट को पालना है। तो ये सब बातें हमारे बुजुर्गों ने पहले से कह रखी है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट तो पेट भी है। तो अब हमको पेट को स्वस्थ कैसे रखना है और उसकी वजह से क्या क्या तकलीफ है, उसके बारे में तो रानी मैडम ने जिक्र कर दिया। अब मैं जिक्र आपके सामने जो करने वाला हूँ वो ये है कि अगर कोई गोबर है और उसको हमने कटोरे में डाल दिया है, और उसके बाद में हम उसको खाली कर देते हैं, तो क्या हम उस कटोरे में खीर लेके खा सकते हैं क्या? एक इमेजिन करके देखिए, बिल्कुल नहीं खाएंगे।
और ठीक वही हालात हमारे पेट की होती है। हम सुबह निवृत्त होते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से स्वच्छ होती ही नहीं है हमारी आंतें। उसके अंदर मल चिपका हुआ रहता है, इतना जबरदस्त चिपका हुआ रहता है कि कहीं कहीं ऐसी भी पोर्शन होती है जिसके ऊपर अगर आरी से भी काटेंगे ना उस, तो इतना हार्ड हो जाता है स्टोन की तरह, वो निकल ही नहीं पाता। अब उसको निकाला कैसे जाए? दांतों की सफाई तो हम ब्रश से कर लेते हैं, लेकिन आंतों की सफाई करेगा कौन? तो उसके लिए प्रकृति ने सिस्टम दिया हुआ है, गुड बैक्टीरियाज। वो हमारे शरीर में एक बहुत अच्छे, बहुत शुभचिंतक बैक्टीरिया होते हैं, जो खुद मर जाएंगे लेकिन हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाएंगे। वो शहीद हो जाते हैं काम करते करते। वो उन सारी गंदगियों को खाने में सक्षम है, और वो खा के खुद मर जाएंगे और हमारे पेट को एकदम क्लीन कर देंगे। ऐसे बैक्टीरिया कुदरती हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। और कुछ जो अलग से सोर्स होते हैं, उन सोर्स के जरिए भी हमारे शरीर में आ जाते हैं। जैसे मैडम ने एग्जाम्पल दिया था दही का, लेकिन आज क्या दही शुद्ध मिलता है? आप मार्केट से खरीद के लेके आओगे दही, तो उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव डला हुआ होता है, जो ऑलरेडी बैक्टीरिया को मार देता है। सिर्फ स्वाद तक है सीमित, बाकी उसके अंदर गुणवत्ता देखी जाए तो नहीं के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में करे क्या? आदमी जाए तो जाए कहाँ? स्वस्थ रहे तो रहे कैसे? उसके पास ऑप्शन क्या है? पैसा बहुत है, लेकिन स्वस्थ रहे कैसे, ये किसी के बारे में जानकारी नहीं है। और इस सब्जेक्ट को मैंने इसीलिए चुना, क्योंकि मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का, लेकिन मैंने इस सब्जेक्ट को इसलिए चुना कि हर व्यक्ति आज डॉक्टर के पास दौड़ता है छोटी छोटी बात के लिए, और वहाँ ढेर सारी दवाइयाँ उसको मिल जाती है। और उन दवाइयों की वजह से जो हमारे शरीर में विनाश होता है, वो अगर कोई डीपली देखे, तो अगर डॉक्टर को भी समझा है ना, तो डॉक्टर खुद बोलेगा यार ये सब चीजें हैं तो खराब। लेकिन क्या करें, आप हमारे पास आ ही गए हो तो हम कुछ तो करेंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर दवाई नहीं लिखे, तो वो भी साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि यार बेकार डॉक्टर है, उसने एक भी दवाई नहीं लिखी। तो अच्छा डॉक्टर भी चाह के भी अच्छा नहीं रह पाता है आज के परिवेश में, क्योंकि जो खूब सारी दवाइयां लिखता है, खूब सारे टेस्ट लिखता है, तो ये डॉक्टर साहब बढ़िया है। तो हम उन जंजाल, जो झंझटें हैं दुनिया भर की जो स्वास्थ्य रिलेटेड है, उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें और कैसे स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हमेशा तलाश में रहते हैं। और उसमें एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, आज हमारे हाथ में है। वो प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि आप सोचो, यूरिनरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम